हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड आप सभी को उत्तराखंडी पर्व यानी कि फुलदेई की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैंने सोचा यार फुलदेई जब भी डालते हैं तो सिर्फ मुझे गढ़वाल रीजन का मिलता था बहुत कुछ। तो गढ़वाल रीजन क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैं देहरादून में रहता हूँ तो मुझे पता है, काफ़ी चीज़ें पता है। जब हम गढ़वाल की तरफ को जाते हैं तो पता है। आज सोचा कि कुछ और किया जाए। मैंने क्या किया, मैंने किया फ़ोन लगाया सीधे किनको, ईजा को, अपनी यानी कि अपनी माता जी को फ़ोन लगाया और उनसे पूछा। जब उनसे पूछा तो कहने लगी तो तसो हूँ और बढ़िया हूँ, इसी के धेई लिब्बेर फूल कितने रहे, यानी कि देहली को लिपाई करते हैं और फूल डालते हैं। लेकिन मैंने उनसे फिर कहा, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, जब आप बचपन में छोटे थे यानी कि जब तुम नानतीन छा तब क्यों हुई, तब सारी बातें निकल कर आई। और जो बातें निकल कर आई मज़ा आ गया, वो आप लोगों के साथ आप सभी के बीच में रखूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना अपने रीति रिवाजों को। और वो तभी जान सकते हैं जब हम बात करेंगे, जब हम किसी चीज़ को एक डॉक्यूमेंट के रूप में रख लेंगे। तो मैंने सोचा ये रख देनी चाहिए क्योंकि मुझे भी आज जब मैंने पहले छोटे भाई से बात की उसने बताया, लेकिन मैंने कहा यार ईजा से बात करा, यानी कि मम्मी से बात करा, माता जी से बात करा, जब उनसे पूछा तब पता चला कि कुमाऊँ में किस तरह से मनाते हैं। गढ़वाल में आपको पता है, आप सभी को फुलदेई गाने भी बहुत बने हैं, फुलदेई पर फूल फुलौरी है ना। तो वो चीज़ है। बसंत का आगमन होता है यानी कि चैत्र मास की पहली गते, एक गते, और जो कि एक नया साल भी है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल है। तो आप सभी को नववर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। और गढ़वाल में पहले बात करूं अगर गढ़वाल की, तो वहाँ पर बसंत का आगमन होता है। कुमाऊँ में भाई वहाँ भी होता है बसंत का आगमन क्योंकि उत्तराखंडी पर। उसके बाद घर घर में जाते हैं। कौन जाते हैं? गढ़वाल में जाते हैं बच्चे, बच्चों की टोलियाँ बनती हैं और वो हर घर में जाके फूल डालते हैं दिल्ली में। और उसके बाद दूसरी तरफ कुमाऊँ में अगर देखें तो ऐसा कहा, ईजा ने बताया, जो मुझे पता चला कि जो अनब्याही बालिकाएं हैं वो जाती हैं, वो फूल डालती हैं अपने घरों में, और उसके बाद या जिनकी शादियां हो गई जो नज़दीक हैं वो डालती हैं। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब नहीं है। तो और जो बाखली होती है यानी कि एक साथ घर होते हैं, वहाँ भी या अपने चाचा ताऊ के यहाँ जाके भी फूल डालते हैं जिनके घर में बच्चियाँ नहीं हैं, यानी कि बेटियाँ नहीं हैं, कन्या नहीं है। कहाँ? कुमाऊँ में। अब गढ़वाल में फूल चढ़ाते हैं, मतलब देले में फूल डालते हैं बच्चे, और उनके बाद उनको दिया जाता है क्या खाने को, जैसे टॉफ़ी या कोई भी चीज़ खाने की, मीठे गुड़ और चावल, और फिर उसको भिगो के फिर शाम को एक पकवान बनता है सेवई, जिसको फिर खाते हैं। ऐसा होता है। उनको ये मिलता है रिटर्न में, पैसे भी मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बच्चों को। तो इसलिए बच्चे बड़े उत्साह के साथ फूल तोड़ के लेके आते हैं, जो भी फूल होते हैं उनको लेके आते हैं गढ़वाल में। कुमाऊँ में, अब कुमाऊँ में क्या होता है कि चेली बेटी जब आती थी या जब उनके लिए झगुली मतलब एक फ्रॉक टाइप की होती है, वो बनाई जाती है खास बूटे वाली। और जब बूटे वाली बनती है तो उसमें क्या है, बहुत सारे बूटे वाले मतलब बूटेदार जो बनती है, और उसमें एक झगुली बूटे वाली, और उसके बाद एक जो दिया जाता था किनारे वाला लाल रंग का झाड़न यानी कि तौलिया टाइप का एक जो हो जाता। तो बहुत खुश होती थी बच्चियाँ, ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश होती थी। और जब चैत में गढ़वाल में भिटौली भी दी जाती है ना, जो चैत में देते हैं भिटौली, यानी कि बहन को जो देते हैं। और कुमाऊँ में ये जो फूल डालते हैं, लिपाई करते हैं देली की, ये पूरे महीने चलता है। पूरा चैत्र मास फूल डालेंगे और उसके बाद में लिपाई करके फूल डालेंगे। लेकिन जो अंतिम दिन होता है यानी कि जब बैसाख आता है, और ख़ासकर जो फूल होते हैं कोई भी फूल डालते हैं, लेकिन घियोपाती और उसके बाद में फुलौरी जो फूल हैं ये इस टाइम में बहुत मिलते हैं, बुरास सब कुछ मिलता है क्योंकि बसंत आ गया है ना। और उसके बाद में पूरे महीने चलता है। और जो फूल सग्रान होती है, फूल सग्रान मनाते हैं और उस दिन पूरे पकवान बनते हैं कुमाऊँ में, वो मनाते हैं वैसाख की एक गते को, यानी कि पूरा महीना फूल डाला और उसके बाद वो पर्व के रूप में, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो उस दिन फिर पकवान बनते हैं, उस दिन सारे पकवान बनते हैं और उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, बड़े चाव के साथ लोग खाते हैं नए कपड़े पहन के। तो वो इस तरह से मनाया जाता है कुमाऊँ में फुलदेई, और गढ़वाल में फुलदेई बच्चे जाते हैं। और बड़े गढ़वाल की अगर फुलदेई देखें तो बहुत सारे गीत बने हुए हैं उन पर, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे।
तो कुमाऊँ का मैंने देखा, मैंने कहा यार ईजा से बात करें, है ना, मम्मी से बात करें तो पुराने ज़माने में कैसे मनाते थे, यानी कि पहले असली रीति रिवाज जो थे और किस तरह से मनाते थे, क्या उनका महत्व है, ये जानने के लिए मुझे जो पता था मैंने आप सभी के बीच में रखा है। अगर आपको भी कुछ पता है और जो कुमाऊँ से जुड़े लोग हैं हमारे साथ में, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे यूट्यूब फैमिली वाले हैं या किसी भी सोशल मीडिया वाले, आप बताना। अगर आपको कोई चीज़ पता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर जोड़ देना। तो आप सभी को एक बार फिर से अपना कुमाऊँ मंडल ना गढ़वाल मंडल उत्तराखंड के पारंपरिक पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी मुबारकबाद। फुलदेई की